आज की इस वीडियो में हम शंकराचार्य की एक ऐसी इंडियन फिलॉसफी के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई हुई है। बाकी फिलोसोफर्स के मुकाबले इस फिलॉसफी को सबसे ज़्यादा लॉजिकल फिलॉसफी माना जाता है, जिसे समझने के बाद आपको हर एक चीज़ एक इल्यूजन की तरह लगने लगेगी और हो सकता है कि आप दुनिया से दूरी बढ़ाना शुरू कर दे। इस फिलॉसफी का नाम है अद्वैत वेदांत। इस दुनिया में लोगों को बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट होती है। किसी को पैसा, जायदाद, इन जैसी चीज़ों से अटैचमेंट होती है तो किसी को इंसानों से, इंसानों के प्यार से, उनके स्नेह भाव से अटैचमेंट होती है। लेकिन आज हम जिस फिलॉसफी को जानने वाले हैं उसके हिसाब से ये दुनिया एक सपना है, एक इल्यूजन है, आपका बस एक वहम है, माया है। ये आसपास की चीज़ें तब तक ही हमारे साथ है जब तक हमारी नींद नहीं खुलती है। अद्वैत वेदांता में बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स पर फोकस किया गया है: नॉलेज ऑफ ब्रह्म, नॉलेज ऑफ आत्मा और नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी बिटवीन ब्रह्म एंड आत्मा। ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म इन्फिनिट है और सिर्फ एक ही है, क्योंकि 2 इन्फिनिट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक का वजूद ही नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म एक ही है और उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें होती है जिन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ब्रह्म भी ठीक उसी तरह से है। ब्रह्म को और अच्छे से समझने के लिए इमेजिन करो कि आप एक सपना देख रहे हो जिसमें आप खुद को बड़े से महल में पाते हो, जो पैसा, दौलत, नौकर चाकर, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। आप अपने महल में मज़े कर रहे हो। आप इस बात से अनजान हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो महज एक सपना है। लेकिन अचानक आपकी नींद खुल जाती है। वो महल, वो धन, वो नौकर चाकर, सब कुछ तुम्हारी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। ये सब चीज़ें कभी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। शंकराचार्य अपने अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि हमारा जीवन भी एग्जैक्टली उस सपने की तरह है, आपके दिमाग ने आपके लिए बनाया हुआ एक भ्रम। जब आप अद्वैत वेदांत के सत्य के प्रति जागते हो तभी आपको महसूस होता है कि आपका असल रूप तो ब्रह्म है, सभी भ्रमों से परे। ब्रह्म अपरिवर्तनीय, निराकार, अविभाज्य, अविनाशी, गुणों से परे, इंद्रियों, मन और माया से परे है और इस दुनिया में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। कोई भी इंसान खुद को अपने शरीर और अपने इंटेलेक्ट से आइडेंटिफाई करता है, लेकिन इंसान की असली हकीकत तो उसकी आत्मा है। शरीर तो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा इटर्नल है, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। योर आत्मा इज द ओनली ट्रू रियलिटी इन दिस वर्ल्ड। बस वही सच है और बाकी सब मिथ्या है। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ईश्वर हर चीज के सार के रूप में प्रकट होता है, जो खुली आंखों से देखा जा सकता है, और जो अदृश्य है वो ब्रह्म है और वही आत्मा है। ब्रह्म और आत्मा एक है, लेकिन जो ब्रह्म है वो आत्मा कैसे हो सकता है? उसे समझने के लिए मान लीजिए कि सोना ब्रह्म है और सोने से बनी ज्वेलरीज आत्मा। सोना और उससे बनी ज्वेलरीज, इन दोनों में क्या अंतर है? वास्तव में इन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम सोने की ज्वेलरीज में से सोना निकाल दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सभी रूप समुद्र की लहरों की तरह उठते गिरते हैं, लेकिन पानी हमेशा एक जैसा ही रहता है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से जो तुम अपने आप को समझ रहे हो तुम वो हो ही नहीं सकते, और तुम ही वैसे नहीं रहे जैसा तुमने सोचा था तो ये दुनिया भी वैसी नहीं है जैसी तुम्हें नजर आती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा काम वो है जो तुम करते हो, या दुनिया तुम्हें जैसा देखती है। कल तुम कुछ और करो, अपना नाम कुछ और बताओ, सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद तुम्हारी असली पहचान ही क्या रहेगी? शंकराचार्य अपनी फिलॉसफी में लिखते हैं, मुझे मृत्यु का डर नहीं है और न ही जाति का भेदभाव। मेरा न कोई पिता है और न ही माता, ना मैं कभी जन्मा था, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मित्र, ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई शिष्य। मैं बस शिव हूँ, वही शिव जो ब्रह्म है, एक शुद्ध चेतना है, अनादि है, अनंत है, और यही अद्वैत है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही अद्वैत है? तो ऐसा नहीं है। अद्वैत को एक छोटी सी वीडियो में समझना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।